lights. मेन स्टेज की श्री परमात्मने नमः। नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते आश्रम वाणी धाम की, हम कथा सुनाते आश्रम वाणी धाम की। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की, ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। हम कथा सुनाते आश्रम वाणी धाम की, हम कथा सुनाते आश्रम वाणी धाम की। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की, ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। शब्द साधिका वेद पंडिता धर्मवाहिका गुण विभूषिता, सब नमन करे उस देवी विदुषी महान को। ये पुण्य भूमि है ऋषियों के संतान की, ये पुण्य भूमि है ऋषियों के संतान की। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की, ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। विंध्य श्रेणियां कल कल नदियां धरती पावन मध्य प्रदेश एक नगरी है विख्यात वो सतना नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य गुरु मार्ग की, यही जन्मभूमि है परम पूज्य गुरु मार्ग की। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की, ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। संस्कृत भक्त कमला प्रसाद थे, प्रभु भक्त और राष्ट्र भक्त थे। लक्ष्मी उस पावन घर की थी, पतिव्रता साध्वी नारी थी। शीश झुकाते उनके दर पर साधु संत आते थे घर पर। उनकी एक यही इच्छा थी, संस्कृत संतति मेरी, संस्कृत मेरे घर में आए। फिर वो कुल से जान न पाए। ब्रह्मदत्त जी झांसू जी से पढ़ने लगे लाहौर में जाके पूर्ण हुई इच्छा पूज्य कमला प्रसाद। ये वर्णन है फूल गवा की छोटे ग्राम की,
देवी अनुजा इनकी, जिनकी प्रतिभा भी अति छाई, दोनों करे प्रभावित अपने विलक्षण काम से। ये कथा है विदुषी महान की, हम कथा सुना दे आश्रम पाणिनि धाम की। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की, ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। कुंती, ज्योत्सना, मैत्रेयी, प्रज्ञा, मेधा थी बहनें, करती सम्मान सभी का एक दूसरे से। भाई एक अनोखा इनका अद्भुत प्रतिभाशाली, 4000 सूत्रों की मणिका याद शीघ्र कर डाली। राष्ट्रपति सम्मान सुशोभित है प्रकांड विद्वान, सत्यमनाचार्य है नाम इनका करते सम्मान, इनका करते सब सम्मान। एक दिवस की बात सुनो, देकर के सब ध्यान, गुरुवर के थे चरण पड़े, उस घर में थे महान। खोला कपाट प्रज्ञा देवी ने, क्या अद्भुत व्यक्तित्व, धैर्य धनी साहस की देवी, छोड़ा नहीं प्रभुत्व। प्रश्न किए प्रज्ञा देवी ने 3 एक साथ, नाम क्या है, कहां से आए, किससे है क्या काम। पिता को बुलाओ कहा, गुरु ने नहीं बताया नाम। श्वेत वसन उन्नत ललाट, गुरुवर पूज्य महान, देख तेज प्रज्ञा देवी का उस पे हुए निहाल। हाँ उस पे हुए निहाल, हाँ उस पे हुए निहाल। काल चक्र की घटना क्रम ने ऐसा चक्र चलाया, इन बच्चों के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। नियति ने ऐसी विपदा डाली, नियति ने ऐसी विपदा डाली। वज्रपात इनके जीवन में नियति ने कर डाली, नियति ने ऐसी विपदा डाली, नियति ने ऐसी विपदा डाली। चल दिए इनके पिताजी इस धरा को छोड़कर, अंत क्षण में कह सके ना अपनी इच्छा बोलकर। निस्तब्ध बच्चों से स्वयं निस्तब्ध माँ क्या बोलती, कैसे करूं भूषण भरण इनका, कहाँ जाऊं अभी। मन की पीड़ा को न कह पाए किसी से वे सभी, प्रज्ञा जी थी उनमें बड़ी, वो सोचती मैं क्या करूं। आई जो विपदा है ये घर में, उसको मैं कैसे हरूं। डगमगाती नैया का इससे तो कुछ तारण करूं। दिखी अचानक एक दिवस माँ को आशा की किरण, आते थे गुरुवर यहाँ पर, जाए हम उनकी शरण। आए थे लाहौर से गुरुवर, छोड़ के सब घर-बार। हुआ विभाजन भारत का था, भीषण नरसंहार, भीषण नरसंहार। काशी विद्या की थी नगरी, सुंदर ललित लला
गुरुवर ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी, आश्विधि के पुनरुद्धारक थे गुरुवर जिज्ञासु जी, अनन्य भक्त वर शिवर के थे गुरुवर जिज्ञासु जी, पद वाक्य प्रमाण वेदोद्धारक थे गुरुवर जिज्ञासु जी। मणिकांचन संयोग हुआ, गुरु शिष्य का मिलन हुआ, प्रज्ञा मेधाश्रम आई, आश ज्ञान की शिक्षा पाई, शिष्या मेरी उत्तम है, बुद्धिमती प्रखरतम है, भविष्य भारत की देवी, दृढ़ व्रती संकल्पित नारी, जग में ख्याति खूब करेगी, बाधाओं से नहीं डरेगी, आश ज्ञान हेतु निज जीवन अर्पित कर देंगी, ये तन मन गुरुवर ने इनको दिया आश ज्ञान महान, प्रज्ञा देवी ने लिखा एक ग्रंथ महान, ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की, ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। एक दिवस गुरुवर प्रज्ञा से धीर गंभीर हो बोले, एक दिवस गुरुवर प्रज्ञा से धीर गंभीर हो बोले, दक्षिणा में मांग रहा हूँ तुमसे आशाओं को संजोए, वेद वेदांग निष्णात किया, ज्ञान प्यार से तुम्हें दिया, त्याग तपस्या पूर्ण लगन से अर्जित तुमने उसे किया, 10 विदुषी तैयार करो तुम, ज्ञान से सिंचित उन्हें करो तुम, मेधा जैसी और न कोई उनकी तुलना में नहीं कोई, दोनों बनो सहायक पूर्ण करो इस काम को, ये पुण्य भूमि है ऋषियों के संतान की, ये पुण्य भूमि है ऋषियों के संतान की, ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की, ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। काल चक्र की घटनाक्रम ने गुरुवर स्वर्ग सिधारे, छोड़ गए सब शिष्यों को, और जो भक्त थे प्यारे, समय ने ऐसा ऐसा चक्र चलाया, समय ने ऐसा ऐसा चक्र चलाया, मिला सहारा गुरुवर का जो वो भी सर से हटाया, समय ने ऐसा ऐसा चक्र चलाया, होम दिया ना जीवन प्रज्ञा मेधा देवी जी ने, निर्माण किया फिर कन्या गुरुकुल प्रज्ञा मेधा देवी जी ने, आशीष प्रभुवर काली
पड़ी समरांगण में फिर एक सिंघली नारी। तीखे तर्क प्रमाणों से पड़ गई सब पर भारी। साथ लिया अनुजा भगिनी मेधा का उसने साथ। धुरी बन गई गुरुकुल की फिर छोड़ा कभी न साथ। फिर छोड़ा कभी न साथ। फिर छोड़ा कभी न साथ। 1969 में फिर आया एक दिन स्वर्ण विहान। खुली पाठशाला संस्कृत की लेकर लक्ष्य महान। सबके मन खुशियाँ खुशियाँ है छाई। सबके मन खुशियाँ खुशियाँ है छाई। कन्याएं यहाँ वेद पढ़ेंगी बनी विदुषी नारी। सबके मन खुशियाँ खुशियाँ है छाई। सबके मन खुशियाँ है छाई। पाणिनि का ये आश्रम सुनो सुनो सब कोई। काशी में है खुल गया अब न रहा विरोध। जो चाहे विदुषी बने राष्ट्र की शान। माता पिता कन्याएं लाए पाए ब्रह्म का ज्ञान। पाए ब्रह्म का ज्ञान। गुरु माने गुरुकुल यहाँ खोला। कन्याओं संग नाता जोड़ा। गार्गी सुलभा जैसी बनेगी इनकी समता करे न कोई। ये करे पराजित वेदों के शत्रु नाम की। ये करे पराजित वेदों के शत्रु नाम की। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। गौरवमय इतिहास है इसका। जन जन में विश्वास है इसका। एक एक कर छात्राएं वेद की शिक्षा गुरु माँ से पाई। सर्वप्रथम यह गुरुकुल मोती झील के कुंजर कोठी में प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम पुत्री नंदिता, सूर्या, प्रियंवदा, माधुरी, ज्योतिष्मती, ऋचा, दीक्षा कन्याएं आईं और पूर्ण दीक्षित हुईं। लक्ष्य महान अति लघु स्थान। जाग उठा फिर स्वाभिमान। करना है यदि कार्य महान। अपना अब हो निज स्थान। कदम उठाया अति घन घोर। निकट विशाल भूमि की ओर। किया संघर्ष अति घन घोर। मिली प्रसिद्धि चारों ओर। मिला सबका उत्तम सहयोग। बना सुखद एक दिन संयोग। बड़ी प्रयत्न से भूमि पाई। बगिया पुनः यहाँ भी लगाई। हुआ प्रतिष्ठित चिर प्रतीक्षित आश्रम पाणिनि धाम की। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। ये पुण्य भूमि है ऋषियों के संतान की। ये पुण्य भूमि है ऋषियों के संतान की। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। अरहर के यहाँ खेत खड़े थे।
रात पहरा दिया, घर में लेकर दंड, मार भगाया बालाओं ने, चोर हो या उद्दंड। कूद पड़ी वो चलती ट्रेन से पाणिनि की क्षत्राणी, बहुत छकाया चोर को उसने, नाम था माधुरी रानी, नाम था माधुरी रानी। हाँ, यह अप्रैल मास की पूर्णिमा ही तो थी। सन 1971 में अनेक महामनुज एवं विद्वान साक्षी बने थे इस अद्भुत वेला के। देवगण भी अति हर्षाये, वेद मंत्र वहाँ फिर गाये, प्रज्ञा मेधा बहनों ने भी ओम ध्वजा वहाँ लहराई। हुआ पवित्र वेद मंत्रों से, किया शिलान्यास भूमि पूजन। हुआ पवित्र वातावरण, सुंदर सुखद अति मन भावन। प्रथम वर्ष तैयार हुई थी सुंदर सुरम्य यज्ञशाला। भव्य वार्षिकोत्सव में गुंजी सुमधुर मंत्रों की माला। इसके पश्चात भवन निर्माण, धन संग्रह, वेद प्रचार, अध्ययन अध्यापन, ग्रंथ लेखन, ग्रंथ प्रकाशन, कन्याओं का संरक्षण आदि। सभी कार्य किए गुरु माने, साथ दिया बहन मेधा ने, आश ज्ञान की ज्योति जलाई, दुंदुभि वेद की यहाँ बजाई। न पानी न बिजली ही था, कष्ट अनेक यहाँ पे उठाए, अति कठिन था पढ़ना लिखना, पेट्रोमैक्स जलाना। बिन पानी के भवन बनाना, बिजली बन कदम बढ़ाना। नगर प्रशासक लालचंद्र DM महेश प्रसाद, संस्कृति रक्षक संस्कृति पोषक वो अति उदार। कार्य महत्तम देख के आया मन में विचार, प्रकाश मिला न विद्युत का, होगा कैसे ज्ञान प्रचार। बड़े प्रयत्न से बिजली आई, हृदयों में खुशियां लहराई, हृदयों में खुशियां लहराई, हृदयों में खुशियां लहराई। विद्यालय के तृतीय वार्षिकोत्सव में जल संकट से पीड़ित पूज्य आचार्य जी की आंखों में पानी देख श्री रमेश चंद्र चोपड़ा जी बहन की आंखों में आंसू न देख सके। पानी की व्यवस्था की, ऐसे न जाने कितनी बार आंखों में आंसू छलके होंगे। पुनरपि एक पैर अंदर तो एक पैर बाहर रखकर कर्म योगिनी बन कार्य करती रही। ब्रह्मवादिनी बन कन्याओं को शिक्षित भी करती रही। नित नई रचनाओं के साथ, नित नए संघर्षों के साथ विद्यालय के कदम बढ़ते गए। कन्याएं भी विविध शिक्षाओं से एवं कलाओं में निष्णात होती गईं। काशी के विद्वान आते कन्याओं की शिक्षा देखकर चकित होते। उनके मन की भावनाओं की कल्पना तो कीजिए। शिष्याएं छोटी छोटी प्रज्ञा जी की देखो कैसे ऋग यजुः सामवेद मंत्र वो सुनाती है। पाणिनि के सूत्रों को बोलती है, ऐसे जैसे दो चार मंच का पहाड़ा वो सुनाती। संस्कृत में बात करती, पीत वस्त्र धारण करती, यज्ञ करती तब ऋषिकाएं लगती है। करती है शास्त्र चर्चा पंडितों से, जब ये गार्गी और सुलभा की याद वो दिलाती है। इस आचार्य याद ये दिलाती है। उस आचार्य माँ की दुलारी शिष्या ये है ये अति प्यारी। कुल दुनिया से है ये न्यारी, भारत माँ की भविष्य सारी। जन जन की आँखों के तारे, हे भगवान
वेश्य इनके तो सुनहरे। सुधी श्रोतृवृंद, निर्माण की प्रक्रिया तो निरंतर चलती है। यहाँ की स्थिति कुछ भिन्न है। किसी को केवल भवन निर्माण करना है या फिर केवल मानव निर्माण, पर यहाँ तो मानव निर्माण भी चल रहा है, भवन निर्माण भी। क्रमशः सुंदर यज्ञशाला, गौशाला, आरोग्यशाला, पुस्तकालय, छात्रावास आदि बनकर तैयार है। सन 1982 में समीप ही कुछ भूमि का विस्तार हुआ है, जिसे सब नंदन वन के नाम से जानते हैं। उसमें भी अतिथिशाला बनकर तैयार है। 28 मई सन 1983 जिस वर्ष ऋषि निर्माण शताब्दी मनाई गई, उस वर्ष ऋषि को श्रद्धांजलि रूप में समर्पित अपने प्रिय विद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। अनेक विद्वज्जन उन्हें आकर आशीर्वाद देने पधारे हैं। आचार्य जी की हृदय की अनंत गहराइयों से आशीर्वाद एवं निर्देश एवं उपदेश दे रही हैं। विविध ज्ञान तुमको दिया, दर्शन वेद षडंग, कुंजी तेरे जीवन की है, रखना अपने संग। व्याकरण सूर्या की उपाधि से करती आज तुम्हें सुशोभित, ज्ञान सूर्य की किरणों से सतत रहो तुम सब आलो। वेद मनुच्याचार्योऽन्ते वासिन मनुषास्ते, सत्यं वद धर्मं चर, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। गुरु माँ के आदेश को लिया हृदय में धार, कर्म क्षेत्र में निकल पड़ी विदुषी रत्न ये चार। कर्म क्षेत्र में निकल पड़ी विदुषी रत्न ये चार। गुरु माता का कठिन प्रण, दक्षिण भूमि विशाल, अधिगत करना है हमें, आए कष्ट हजार, आए कष्ट हजार। संघर्ष हुए फिर अति घनघोर, केवल दृष्टि भूमि की और गुरु माँ का था धैर्य अपार, डिगा न सके तलवार की धार। स्वामी सत्यानंद पधारे, बाधाओं से मुक्त कराई, मिली भूमि फिर खुशियाँ छाई, दोनों बहनें अति हर्षाई, दोनों बहनें अति हर्षाई, दोनों बहनें अति हर्षाई। सब हुए पराजित जितने शत्रु महान थे, सब हुए पराजित जितने शत्रु महान थे। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की, ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। रामचरित मानस को देखा, देखी श्रीमद् भगवत गीता, संगमरमर के धवल पत्थर पर सुंदर अंकित सुरस सुभीता। शब्द ज्ञान के हैं जो सागर, अर्थ ज्ञान में यही सहायक। मुनि पाणिनि की है ये रचना, गुरुवर की अति कठिन साधना। मंदिर भव्य बने यहाँ
किया शिलान्यास प्रथम स्वामी सर्वानंद महान ने। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। ये धर्म भूमि है ऋषियों के सम्मान की। ये धर्म भूमि है ऋषियों के सम्मान की। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। उर्धारा नारी लिखकर वो पिला गई अमृत धारा। पाणिनि सूत्र वृत्ति लिखकर धन्य किया जीवन सारा। गोपथ ब्राह्मण क्षेम करण जी का भाष्य था हिंदी में। किया संपादन उसका गुरुतर विदुषी प्रज्ञा देवी जी ने। देख देख उनकी विद्वत्ता सुधी जन विस्मित होते। सभी सुधी जन विस्मित होते। सभी सुधी जन विस्मित होते। आर्य जगत के क्षितिज पर इसकी आभा चहुं और बिखर रही है। पवित्र पुण्य भूमि की कुल माता के मस्तिष्क में रजत जयंती समारोह को बृहद स्वरूप देने की योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, परंतु नियति को कुछ और ही अभीप्सित था। न जाने दिसंबर मास की यमराज जी के साथ क्या मित्रता है। पूज्य पितृवर्य दिसंबर में, गुरुवर भी दिसंबर में, और विद्यालय की कुलमाता गुरु माता को भी 6 दिसंबर 1995 की संधि वेला में, जब भुवन भास्कर अस्तांचल की ओर जा रहे थे, अपने साथ संपूर्ण विद्वत जगत को अपनी तेज से आलोकित करने वाली प्रदीप्त ज्योति शिखर को अपने साथ ले गई। दीप शिखा क्यों हुई विलीन, लेकर ज्योति अनंत। अपने जीवन में ज्योतित की तुमने ज्योति अनंत। मर्माहत है सभी आर्य जन, विद्वत जन और संत सुधी जन। प्रभुवर तुमने ऐसा क्यों कर डाला। प्रभुवर तुमने ऐसा क्यों कर डाला। हरी भरी इस फुलवारी को सूना क्यों कर डाला। प्रभुवर तुमने ऐसा क्यों कर डाला। कष्ट मन में है बहुत जो निधि मुझसे छीनी। तन से अलग हम थे भले पर प्राण मन तो एक थे। लक्ष्य एक संकल्प एक गुरुवर हमारे एक थे। कार्य करने हैं वो पूरे जो अभी अवशेष हैं, जो अभी अवशेष हैं, जो अभी अवशेष हैं। रजत जयंती महोत्सव करना है। पूज्य आचार्य जी के अधूरे सपनों को पूर्ण करना है। 6 दिसंबर 1996 को भव्य रजत जयंती महोत्सव मनाया गया। आर्य जगत के सुदूर प्रांतों से आए अनेकानेक आर्यजनों एवं विद्वत जन विद्यालय के इस भव्य समारोह में जो अनुभूति कर रहे थे, आइए उसकी एक झलक तो देखिए। तृणमयी यज्ञशाला सुंदर भव्य बनी, देखो देव यज्ञ जिसमें करते सभी नर नारी हैं।
गेहूं जो मेथी से वेदों का संदेश देखो, लिखी हुई सुंदर परिसर में वो क्यारी है। मधुर कव्वाली से नाटक सुंदर गीतों से करती मनोरंजन ये बहुत प्यारी प्यारी है। भाषण भी देती हैं ये वेदों के प्रमाण युक्त, गार्गी सुलभा जैसी सभी विदुष नारी है। आई है विद्वान सभी, हुआ जो उपदेश उनका सभी जनता के लिए अति हितकारी है। प्रज्ञा जी की देखो झलक, छोटी छोटी बालाओं ने मुग्ध होकर सब कहें सफल नर नारी है, सफल नर नारी है, सफल नर नारी है। 6 दिसंबर सन 2002, आज से 20 वर्ष पूर्व विद्यालय के 30 वर्ष पूर्ण हो रहे थे। पूज्य गुरु मां की पुण्यतिथि के अवसर पर बृहद वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ था। 7 दिसंबर 2002 को पाणिनि मंदिर का पुनः शिलान्यास हुआ, जिसके साक्षी थे पंडित क्षितिज जी वेदालंकार, आचार्य धर्मवीर जी, परोपकारिणी सभा, स्वामी वैदिकानंद जी, काशी के प्रतिष्ठित विद्वान मूर्धन्य विद्वान, दर्शन शास्त्र के प्रकांड विद्वान पंडित गजानन शास्त्री मुसलगांवकर के कर कमलों से सूत्र लिखित पट्टिका रखवाकर हुआ इस कार्यक्रम में। आइए सुनिए। देश विदेश के थे धर्मात्मा, संत सुधी जन और महात्मा, पुण्य प्रताप का ये फल पाया, सुंदर सुखद दिवस यह आया, शुभ प्रभात में यज्ञ कराया, सबका मन था अति हर्षाया, दर्शन के विद्वान धुरंधर, करी साधना ज्ञान निरंतर, पंडित मुसलगांवकर जी ने किया शिलान्यास श्रद्धा से, पूर्ण हुई इच्छा मेधा देवी महान की, हम कथा सुनाते आश्रम पाणिनि धाम की, हम कथा सुनाते आश्रम पाणिनि धाम की, ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की, ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। आचार्या पंडिता मेधा देवी जी, विदुषी आचार्या नंदिता शास्त्री जी, डॉक्टर प्रीति विमर्शनी जी, सब अपने अपने कर्तव्य में निरंतर यंत्रवत लगे हुए हैं। संपूर्ण निर्माण काल में महान हस्तियों का पदार्पण हुआ। डॉक्टर कलराज मिश्र जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, योगी आदित्यनाथ जी, स्वामी रामदेव जी आदि पधारे। सन 2008 अंतरराष्ट्रीय छात्रावास का शिलान्यास भी हुआ। यह भी पूज्य आचार्य जी का ही स्वप्न था। मंदिर निर्माण के साथ साथ छात्रावास निर्माण का भी कार्य प्रारंभ होने लगा। महर्षि पाणिनि प्रज्ञा अनुसंधान केंद्र महर्षि पाणिनि मंदिरम के नीचे, जिसमें पुस्तकालय, वाचनालय, संगणक यंत्र प्रशिक्षण केंद्र, धनुर्वेद अध्ययन केंद्र, गांधर्व वेद अध्ययन केंद्र, चंद्रमुखी वेद विज्ञान प्रयोगशाला आदि कक्ष तैयार हो रहे हैं। 20 जुलाई 2009 तत्कालीन राज्य मंत्री पंडित कलराज मिश्र जी के हाथों से उसका लोकार्पण हुआ। अब सब समुत्सुक हैं, अति उत्साहित हैं, प्रतीक्षारत हैं महर्षि पाणिनि मंदिर के भव्य स्वरूप को देखने को। परंतु यह क्या, पुनः एक बलिदान, इस पवित्र एक और आहुति, मंदिर निर्माण के लिए सर्वथा समर्पित उस अद्भुत व्यक्तित्व का। काल
चक्र की घटना क्रम में ऐसा चक्र चलाया पाणिनि की बालाओं पर घोर अंधेरा छाया। बुझ गई ज्योति ज्योति दीप शिखा की, बुझ गई ज्योति ज्योति दीप शिखा की। कर्म योगिनी विदुषी नारी को अपने पास बुलाया प्रभु ने अपने। ऐसा चक्र चलाया बुझ गई ज्योति ज्योति दीप शिखा की। चल दी धरा को छोड़कर विदुषी मेधा देवी जी। आस थी वो मात थी विश्वास थी वो इस धरा की। न देख सकी वो अपनी आंखों से उनकी जो अभिलाष थी। श्वास और प्रश्वास में थी बात बस विकास की। कैसे होगी पूर्ण रचना जो अभी अपूर्ण है। प्रश्न युक्त आंखों में सबकी और अश्रुपूर्ण है। नहीं रुकूंगी नहीं हटूंगी गुरु के लक्ष्य महान से। पाणिनि मंदिर भव्य बनेगा जन जन के सहयोग से। प्रीति होगी मेरी सहायक बनकर प्रभु विश्वासी। ले आशीष गुरु मात से और प्रभु का नाम नंदिता शास्त्री ने लिया दृढ़ संकल्प महान। हाँ दृढ़ संकल्प महान। 8 वर्ष के निरंतर संघर्ष आर्यजनों का सहयोग डॉक्टर नंदनम सत्यम जी का पूर्ण समर्पण एवं प्रभु कृपा आशीर्वाद से यह भव्य पाणिनि मंदिरम बनकर तैयार हो गया। अप्रैल में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी के कर कमलों से अनेक विद्वान यति प्रवरों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन समारोह हुआ। शब्द साधना ब्रह्म साधना ऋषियों की आराधना। बना पाणिनि मंदिर स्मारक पाणिनि धाम में। ये कर्म भूमि है विदुषी रत्न महान की। ये कर्म भूमि है विदुषी रत्न महान की। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। पाणिनि का जो शुभ्र सुयश दोधोयमान है आज। रहे निरंतर लहराता सबको इस पे नाज। लिया मिलकर हम सब ने प्रण मारेंगे अपना तन मन। दिया गुरु माने जो उपदेश बनेगा वो जन जन संदेश। गुरु माँ का त्याग समर्पण सार्थक होता आज ये क्षण। विदुषी शिष्यानंदिता शास्त्री और है प्रीति विमर्शिनी। है पूर्ण समर्पित आश्रम के विस्तार में। है पूर्ण समर्पित आश्रम के विस्तार में। ये कर्म भूमि है विदुषी रत्न महान की। ये कर्म भूमि है विदुषी रत्न महान की। कर्म भूमि है विदुषी रत्न महान की। इस स्वर्ण जयंती में
में आपका स्वागत करते हैं। इस स्वर्ण जयंती में आपका स्वागत करते हैं और सुधी जनों का अभिवादन हम करते हैं और सुधी जनों का अभिवादन हम करते हैं। आर्य जनों का, विद्वानों का, स्नातिकाओं का, दानी दाताओं का, पाणिनि की बालाएं अभिनंदन करती है। ये पुण्य भूमि है परम पूज्य गुरु मात की, यही कर्म भूमि है प्रज्ञा मेधी मात की। ये कथा है नारी रत्न, सभी मिलकर के हमारे साथ गाएं। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की, मिल कर के मनाए स्वर्ण जयंती उत्सव को, मिल कर के मनाए स्वर्ण जयंती उत्सव को। हम कथा सुनाते आश्रम पाणिनि धाम की, हम कथा सुनाते आश्रम पाणिनि धाम की। ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की, ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की। ये पुण्य भूमि है ऋषियों के संतान की, ये कथा है नारी रत्न विदुषी महान की।